हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड फंक्शंस एंड फ्रेंड क्लासेस के बारे में। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स में हमने पढ़ा है कि किसी भी क्लास के प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर्स को उसकी क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता है। लेकिन हो सकता है कि कई बार हमारे पास ऐसी कंडीशन अराइज हो जाए कि हम उस क्लास के प्राइवेट या प्रोटेक्टेड डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करें? तो इस कंडीशन में फ्रेंड का यूज कर सकते हैं। अब इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझें। सपोज आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाना है और उसी समय आपके घर में कुछ रिपेयर वर्क होना है, तो आप क्या करेंगे? आपके पास दो कंडीशन होगी, या तो घर को खुला छोड़ दें, अनलॉक छोड़ दें, या अपने घर की अपने किसी फ्रेंड को दे दें और उससे कहें कि उस टाइम पे वो आकर काम करवा ले। तो कौन सा ऑप्शन बेटर होगा? आई थिंक इट विल बी सेकेंड वन। तो यही काम हमारे क्लास में फ्रेंड फंक्शन करता है कि हम किसी भी नॉर्मल फंक्शन को अलाउ नहीं करेंगे कि वो हमारे प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सके। लेकिन अगर हम एक फ्रेंड बना ले, एक फ्रेंड फंक्शन बना ले, तो वो फ्रेंड फंक्शन हमारे प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। हम उसे ये परमिशन देते हैं। तो फ्रेंड फंक्शन है क्या? फ्रेंड फंक्शन किसी क्लास का एक नॉन मेंबर फंक्शन है जिसको वह क्लास ये परमिशन देता है कि वह उस क्लास के प्राइवेट और या प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सके। इसी तरीके से ऐसी क्लास जो दूसरे क्लास का के लिए फ्रेंड डिक्लेयर किया गया है, वह अपने फ्रेंड क्लास के सारे प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। तो ये है फ्रेंड क्लास, यानी एक क्लास दूसरे क्लास के सभी प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर पाए। तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था फ्रेंड फंक्शंस का। अब देखें कि इस तरह के फ्रेंड फंक्शन हम क्लास में बनाते कैसे हैं। फ्रेंड फंक्शन एक्चुअली क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है। सपोज हम अगर किसी फ्रेंड की बात करें तो वो हमारे घर का मेंबर नहीं है, बल्कि वह क्या है? फ्रेंड है। तो वह एक नॉन मेंबर फंक्शन है। तो इसी तरीके से फ्रेंड हमारा क्या है? फ्रेंड फंक्शन एक नॉन मेंबर फंक्शन है जिसकी प्रोटोटाइपिंग हमें क्लास में करनी होगी। जैसे यहाँ देखिए, क्लास है हमारा सैंपल और इसमें कुछ मेंबर्स हैं। तो यहाँ हमने डिक्लेयर किया है कि ये हमारा फ्रेंड फंक्शन है। फ्रेंड फंक्शन बनाने के लिए उसकी प्रोटोटाइपिंग क्लास में करेंगे, जिसमें फ्रेंड कीवर्ड का यूज करेंगे। फ्रेंड कीवर्ड, देन उस फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग। लेकिन इसका हम डेफिनेशन क्लास के बाहर आके देते हैं। क्लास में सिर्फ ये डिक्लेयर किया जाता है कि ये हमारा फ्रेंड फंक्शन है, ताकि कंपाइलर समझ सके कि इस फंक्शन को हमें प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर्स अलाउ करने हैं। अब कुछ फैक्ट्स हैं फ्रेंड फंक्शन के बारे में। जैसे देखें, अ फंक्शन में बी डिक्लेयर फ्रेंड टू मोर देन वन क्लास, यानी कि फंक्शन को एक से ज्यादा क्लास में फ्रेंड फंक्शन बनाया जा सकता है। फिर फ्रेंड फंक्शन का कोई क्लास स्कोप नहीं होता है, यानी इसे हम कहीं भी लिखें, ये डिपेंड करता है इसके ओरिजिनल डिक्लेरेशन या डेफिनेशन पर कि इसे कहाँ डिफाइन किया गया है और कौन से फंक्शन इसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसे एज सच इसका ब्लॉक स्कोप है या फंक्शन स्कोप है या ग्लोबल स्कोप है, ये डिपेंड करेगा उसके डेफिनेशन पर। इसके अलावा इस फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन की तरह इन्वोक किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है और किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है इस तरह के फंक्शन को इन्वोक करने की। साथ ही साथ क्योंकि यह मेंबर फंक्शन नहीं है, यह मेंबर क्लास के प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। लेकिन ये कैसे एक्सेस कर सकता है? उस क्लास के ऑब्जेक्ट नेम और उस क्लास के मेंबर्स को ऑब्जेक्ट नेम डॉट लगाकर उसके मेंबर को एक्सेस किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेंबर नेम, ठीक है। और इसको क्लास में कहीं भी डिक्लेयर किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसको क्लास में हम पब्लिक में ही डिक्लेयर करें, इसको हम चाहें तो प्राइवेट या प्रोटेक्टेड में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा
किसी क्लास के मेंबर फंक्शन अपने ही मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड फंक्शन उस क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा उस क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है और वह ऑब्जेक्ट उसके आर्गुमेंट में पास होना चाहिए। तो ये सारे कुछ फैक्ट्स हैं फ्रेंड फंक्शंस का, इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। नॉर्मल फंक्शन के अलावा किसी क्लास के मेंबर फंक्शन को भी दूसरे क्लास में फ्रेंड फंक्शन बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ देखें तो ये फंक्शन क्लास ए में मेंबर फंक्शन है, यानी क्लास ए का ये मेंबर फंक्शन है, लेकिन इसको क्लास बी में एज अ फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर किया गया है। तो ये फंक्शन अपने मेंबर्स को तो एक्सेस कर ही सकता है, लेकिन क्लास बी के भी प्राइवेट मेंबर्स को उनके ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकता है। तो इस तरीके से किसी क्लास का मेंबर फंक्शन दूसरे क्लास में फ्रेंड फंक्शन बनाया जा सकता है। लेकिन कई बार यह सिचुएशन होती है कि हम एक क्लास के सभी प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर्स को दूसरे क्लास में एक्सेस करना चाहते हैं। ऐसी कंडीशन में हम फ्रेंड क्लास बना सकते हैं जो दूसरे क्लास के भी सभी प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सके। जैसे यहाँ देखें तो दो क्लास है, क्लास ए एंड क्लास बी। अब यहाँ फ्रेंड क्लास ए डिक्लेयर किया गया है, यानी क्लास ए क्लास बी के सारे प्राइवेट और या प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। तो इस तरीके से फ्रेंड क्लास भी डिक्लेयर किया जा सकता है जब हम चाहते हैं एक क्लास दूसरे क्लास के सभी प्राइवेट प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सके। तो अब हम प्रोग्राम के थ्रू इसका प्रैक्टिकल यूज देखते हैं कि हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ एक क्लास बनाया है क्लास ए, जिसके कुछ प्राइवेट मेंबर्स हैं एक्स एंड वाई। साथ ही साथ पब्लिक में एक्सेप्ट फंक्शन बनाया है जो एक्स और वाई की वैल्यू को रीड कर रहा है। इस क्लास का एक हमने फ्रेंड फंक्शन बनाया है फ्लोट एवीजी, यानी ये फंक्शन क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर पाएगा। इसकी डेफिनेशन हमने क्लास में लिखी है और डेफिनेशन हम क्लास के बाहर आके लिख रहे हैं। किसी भी फ्रेंड फंक्शन की डेफिनेशन क्लास के बाहर लिखी जाती है, तो बाहर लिखते समय हमें फ्रेंड लगाने की जरूरत नहीं है, इसको हम नॉर्मल फंक्शन की तरह लिख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि इसमें आर्गुमेंट पास कर रहे हैं इसी क्लास का ऑब्जेक्ट, और इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू यह क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर पा रहा है। तो बिना ऑब्जेक्ट के हम क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को यहाँ एक्सेस नहीं कर पाएंगे। यह क्या कर रहा है, एक्स और वाई को ऐड करके 2 से डिवाइड कर रहा है, यानी एवरेज कैलकुलेट करके ये रिटर्न कर रहा है क्लास के प्राइवेट मेंबर का। मेन फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया हमने क्लास एबीसी के लिए, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जो एक्स और वाई की वैल्यू को रीड करेगा। अब हम एवीजे फंक्शन में जो फ्रेंड फंक्शन है उसमें इस ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं और यह फंक्शन एवरेज रिटर्न करके एवी वेरिएबल में रिटर्न डिस्प्ले कर रहा है। तो इसको हम सेव कर लें, कंपाइल करें एंड रन करें। इसमें कोई भी वैल्यू पास करें, सपोज 5 एंड 8, तो ये देख रहे हैं एवरेज दिखा रहा है 6.5। यानी देख सकते हैं कि ये एबीजे फंक्शन क्लास के प्राइवेट मेंबर जो एक्स एंड वाई हैं उनको एक्सेस कर पा रहा है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास दो क्लास हैं एबीसी एंड एक्स वाई जेड, और इनमें एक कॉमन फ्रेंड बनाया है जो दोनों के प्राइवेट मेंबर्स को या प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर पाएगा। तो ये कॉमन फ्रेंड ए में भी है और बी में भी है। दोनों फंक्शन में दोनों क्लास में एक्स एंड वाई प्राइवेट मेंबर्स हैं, लेकिन एक चीज और यहाँ ध्यान दें, क्लास एक्स वाई जेड क्लास की प्रोटोटाइपिंग यानी नेम का डिक्लेरेशन हमने शुरू में ही किया है। क्यों किया है? क्योंकि इस फ्रेंड फंक्शन के अंदर हम पास करने जा रहे हैं एबीसी क्लास एंड एक्स वाई जेड क्लास का ऑब्जेक्ट। अगर हम एक्स वाई जेड क्लास यहाँ डिक्लेयर नहीं करें तो कंपाइलर एरर देगा कि एक्स वाई जेड अननोन आइडेंटिफायर है, इसलिए एक्स वाई जेड को यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि ताकि कंपाइलर को पता रहे कि एक्स वाई जेड क्या है, यह एक क्लास है।
इसी तरीके से XYZ में भी एक फंक्शन बना है एक्सेप्ट फंक्शन, जैसे ABC में है जो x और y की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, लेकिन यह फंक्शन कॉमन फ्रेंड है, दोनों क्लास का कॉमन फ्रेंड है। अब इस फंक्शन की डेफिनेशन में हम देखें तो यह दोनों के x वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा है, y वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा है और उनको ऐड करके वैल्यू रिटर्न कर रहा है। मेन में हम दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, एक ABC क्लास का और दूसरा XYZ क्लास का, और दोनों के एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और दोनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू हम कॉमन फ्रेंड में पास कर रहे हैं। तो OBJ1 ABC क्लास की वैल्यू को पास करेगा, जबकि OB2 XYZ के ऑब्जेक्ट की वैल्यू पास करेगा। अब इसको हम रन करके देखें कि ये दोनों क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर पाता है या नहीं। अब ये एक क्लास ABC के लिए वैल्यू मांग रहा है और ये XYZ के लिए, तो यहाँ हम कोई भी वैल्यू दे दें, ये कैलकुलेट करके वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इस तरीके से आपने फ्रेंड फंक्शन का यूज देखा कि ये कैसे किसी क्लास के प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। और ये फ्रेंड फंक्शन या फ्रेंड क्लास आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बटन को ऑन करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।